पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज बाबैन, लाडवा और थानेसर अनाज मंडियों का दौरा कर गेहूं खरीद का जायजा लिया। सबसे पहले लाडवा अनाज मंडी में पहुंचे हुड्डा ने मंडी में आए किसान और मजदूरों से बातचीत की और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। हुड्डा ने कहा कि उन्हें लगातार प्रदेश भर से किसानों की शिकायतें मिल रही थी, क्योंकि 1 अप्रैल से खरीद का ऐलान करने के बावजूद सरकार ने मंडियों में उचित व्यवस्था नहीं की। कई जगहों पर अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे किसानों को नमी ज्यादा होने, वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न करवाने और सर्वर डाउन होने का बहाना बनाकर परेशान किया जा रहा है। हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों का सहयोग करे, न कि उनके साथ रोज रोज नए प्रयोग करे। जो किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, सरकार को बहानेबाजी छोड़कर फौरन उनकी खरीद करनी चाहिए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने गेहूं में नमी की मानक सीमा को 14% से घटाकर 12% करने के फैसले का भी विरोध किया। उनका कहना था कि किसानों को फसल का MSP न देना पड़े, इसलिए सरकार ने नमी की मान्य मात्रा को घटाने का फैसला लिया है। अब मंडियों में वही गेहूं खरीदा जाएगा जिसमें नमी 12% से कम होगी। पहले 14% तक नमी वाले गेहूं की भी खरीद होती थी। इतना ही नहीं, पहले 1 क्विंटल में 0.75% मिश्रित मात्रा होने पर गेहूं की तौल करवाई जाती थी। इस बार ये मानक घटाकर 0.50% कर दिया गया। इस बार मिश्रित मात्रा 0.50% यानी 1 क्विंटल में 500 ग्राम से अधिक नहीं होगी। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए सरकार को तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार का रवैया हमेशा से किसान विरोधी रहा है, इसलिए किसानों की आय डबल करने का झूठा नारा देकर सरकार लगातार उसकी लागत बढ़ाने में लगी है। इसी तरह सरकार ने DAP खाद का रेट 700 रुपए बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले से पेट्रोल डीजल के रेट में बेतहाशा बढ़ोतरी झेल रहे किसान की लागत कई हजार रुपए बढ़ना तय है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी सरकार ने DAP के दाम में इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है। सरकार को इसे भी फैसले को तुरंत वापस लेना चाहिए। उन्होंने मौजूदा सरकार किसान से खाद, बीज, बिजली, दवाई, पेट्रोल, डीजल और कृषि यंत्रों पर GST के नाम पर चौतरफा वसूली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान को उचित MSP और MSP का कानून देने के नाम पर सरकार चुप्पी साध लेती है। सरकार के इसी रवैये से आहत होकर ही आज किसान आंदोलनरत है और अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। मंडी में हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने भी पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आढ़तियों ने बताया कि सरकार ने उन्हें पेमेंट के फैसले को किसान पर छोड़ने का आश्वासन दिया था। सरकार ने कहा था कि ये किसान की मर्जी होगी कि वे आढ़ती के जरिए पेमेंट लेना चाहता है, सीधे अपने खाते में लेना चाहता है, लेकिन अब सरकार अपने फैसले से मुकर रही है। आढ़तियों की मांग है कि सरकार अपने आश्वासन पर कायम रहे और पेमेंट को लेकर मनमानी न करे। जो आज जिस किस्म का सिस्टम बनाया है, तीनों जो है परेशान हैं, बहुत खफा हैं, क्योंकि पोर्टल से जो है 16 लाख किसान हैं आज हरियाणा में, जिनकी रजिस्ट्रेशन तो 8 लाख की हुई है। 50% की तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, जो पोर्टल काम ही नहीं करता, पोर्टल लोड ही नहीं देता इतना। और अब भी ये बात आ रही थी जी, पोर्टल कभी कुछ बता देता, कभी कुछ बता देता। बल्कि कुरुक्षेत्र में तो ये बताया एक किसान का अकाउंट नंबर ही बदल गया, तो कैसे हुआ? ये सिस्टम जो है ये फेल सिस्टम है। और आढ़तियों को कहें ये बिचौलिया हैं, बिचौलिया नहीं है, ये फैसिलिटेटर हैं। हमने पहले भी कहा था और शायद आढ़तियों का फैसला भी हुआ था इस सरकार से, तो किसान की मर्जी पे छोड़ दो। किसान सीधी पेमेंट लेना चाहे सीधा ले, जो आढ़तियों के थ्रू लेना चाहे आढ़ती के थ्रू, ताकि रहे। क्योंकि मजदूर अब कैसे मजदूरी लेगा? पहले तो आढ़ती ठेकेदार बनाते हैं, वो तो अपना सीधा आढ़तियों से लेते, मजदूरी दे देते थे। अब उनको भी बड़ी भारी दिक्कत है, उनकी मजदूरी का कैसे हिसाब होगा? अब जो है किसान की फसल मान लो किसी की आज भी पक गई, तो 15 दिन तक तो उसको मैसेज नहीं आएगा। फिर क्या करेगा वो? अपनी फसल घर लेके जाएगा, घर से फिर मैसेज आएगा, मंडी में जाएगा, उसके ऊपर दुगना खर्चा पड़ेगा। नहीं तो अपनी फसल जैसे पकती थी, किसान अपने आढ़ती भी ले आता, बारिश होती तो आढ़ती तिरपाल भी लगाता उसके ऊपर, अच्छी तरह उसका रख रखाव भी करता था, और किसान भी आराम की नींद सोता था। अब पूरी रात उसको खतरा रहता है, खेत में कच्ची जगह छोड़ नहीं सकता या पक्की जगह आता था। और वैसे भी मॉइस्चर
जो कि 14% होना चाहिए, 12% पे ले रहे हैं। और अभी वहाँ लाडवा में मैंने खुद मॉइस्चर करा के देखा तो 11 था और फिर भी नहीं उठाई जा रही थी। और जो वे वायदा था कि भाई 48 घंटे तक किसान को पेमेंट नहीं मिलेगी तो उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी बयान आया, सरकार का भी बयान आया। 3 तारीख से यहाँ उठी, 1 तारीख को 3 तारीख को जहाँ उठा, आज तक पेमेंट नहीं आई है किसान। और अब इस सीजन की, पिछले सीजन की आड़तियों के ऊपर जो बात थी उनकी पेमेंट नहीं आई। तो हर वर्ग जो है इस सिस्टम से परेशान है। जो वायदे इस सरकार के खोखले सिद्ध होते जा रहे हैं। ये ना किसान के हित के, ना मजदूर के, ना आड़तियों के। तो मेरा इस सरकार से आग्रह है भाई, जो पुराना सिस्टम था उसको चलाएं। किसान की मर्जी, किसान की ऑप्शन लें, शायद ली भी होगी पहले, कि जो किसान सीधा पेमेंट लेना चाहे वो सीधा ले, जो आड़ती द्वारा लेना आड़ती जाए। आड़ती जरना लगवाता है, सुखवाता है। अब मॉइस्चर भी कम कर दिया और जो टूट का मात्रा भी कम कर दी। और आज इसका खाद का भाव, जो डीएपी का भाव 1200 कट्टे की 1900 कट्टा कर दिया। जो एनपीके का भाव जो यहाँ इस्तेमाल होता है, जिसका भाव 1135 था वो 1700 कर दिया। 60% 50% खाद का भाव बढ़ा दिया, डीजल का अंत नहीं। और बिजली का 2 महीने की बिजली की गारंटी, इरेवोकेबल, नॉन रिफंडेबल वो बिजली के बिल की गारंटी दो। हर हिसाब से महंगाई किस प्रकार से कमर तोड़ रही है आम आदमी की। किसान की तो लागत जो है वो भी पूरी होने का सवाल ही पैदा नहीं। लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। आड़तिया वैसे, व्यापारी वैसे परेशान है। वो कहे हमारी मुनाफा तो गया दूर, बचत तो गई दूर, हम तो अपनी पूंजी खा रहे हैं, कब तक खाएंगे वो अपनी पूंजी। तो हर वर्ग परेशान है। मजदूर कह रहा है मेरे समय पे मजदूरी में तो रोज़ काम करता है, रोज़ दिहाड़ी लेता है जब उसका काम चलता है। अब कितने दिन तक इंतजार करेगा? कल तो आड़ती देता था। तो ये आपके सामने है कि आज हर वर्ग परेशान है इस सरकार से। वायदे खोखले हैं। जो 3 तारीख को जिनका गेहूँ किसान का खरीदा गया, आज तक उसको पेमेंट नहीं मिली। 9% प्याज कौन देगा? इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री अशोक रोड़ा, विधायक मेवा सिंह व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।